हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो जो है वो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आंसर किए थे कि पंचकोश क्या है एंड सोल माइंड बॉडी अलाइनमेंट क्या है। और आज की वीडियो में मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट एलेक्सा प्लीज आसन प्राणायाम जैसी प्रैक्टिसेस इस सोल माइंड बॉडी के अलाइनमेंट के लिए या फिर जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसेंडिंग ऑल द 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या ये सबके लिए आसन प्राणायाम जरूरी है? सो द आंसर इज यस। अगर आपको अष्टांग योग या फिर पतंजल योग सूत्र के बारे में कुछ भी आइडिया है तो आपको पता होगा कि महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स बताए थे टू अचीव द गोल ऑफ योग, टू स्टार्ट और कंटिन्यू द जर्नी ऑफ योग। कौन से लिम्स थे वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 लिम्स थे। ठीक है, इसमें से पहले 4 कौन से थे? यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम। यम जो होते हैं, आई एम रफली एक्सप्लेनिंग दिस, प्लीज इसको डिटेल्ड मीनिंग मत समझना। ये मैं किसी और वीडियो में अगर हो सके तो कवर करूंगी। यम जो होते हैं वो आप में डिसिप्लिन लाते हैं विथ रिगार्ड्स टू योर सोशल लाइफ। ठीक है। नियम जो होते हैं वो आपके अंदर डिसिप्लिन लाते हैं एंड कुछ आपको रूल्स सिखाते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ रूल्स फॉलो करें फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, इट इज नॉट इन रिलेशन टू द सोसाइटी, इट इज इन रिलेशन विथ योर ओन सेल्फ। उसके बाद आसन पर जाते हैं एंड प्राणायाम पर जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, बिफोर यू ट्रांसेंड द लेयर्स आप में एक अवेयरनेस आना जरूरी होती है। तो क्या होता है, जब भी आप आसन या प्राणायाम जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर यम नियम जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो आप में अपनी फिजिकल बॉडी, प्राणिक बॉडी एंड मनोमय कोश, मतलब जो पहले 3 लेयर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ती है। अब आप सोचेंगे कि इसकी अवेयरनेस की क्या जरूरत है, लाइक वी नो आवर बॉडी एग्जिस्ट। नहीं, ये बाकी एक्सरसाइज फॉर्म्स के लिए भी उतना ही सही है। जब तक आपको किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज की आदत नहीं है तब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी बॉडी की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, लंग कैसे फंक्शन कर रहा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन कर रही है, इन सब के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। ठीक है। हमारे जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस जरूरी होती है, तो वो ब्रेन रिफ्लेक्सिवली उसको चलाते रहेगा, लेकिन आपके कंट्रोल में आपकी ब्रेथ नहीं है। जब आपको थकान होगी तो आप अपने आप गहरी सांसें लेने लगते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपका ब्रेन चला रहा है विदाउट योर कॉन्शियस नॉलेज। तो जब आप एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को लेकर, फिजिकल बॉडी मतलब आपके हाथ, पैर, आपकी स्पाइन, आपके लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ये सब के बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ओपन है, बंद है, ब्रीदिंग बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, आप गहरी सांसें ले रहे हैं या फिर शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये सारी अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। जब तक आपको वो चीज पता नहीं होगी तब तक आप उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इट इज लाइक, आपको अगर मैं एक पीसी लाके दे दूं, ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, आई एम टॉकिंग अबाउट पीसी जो पहले सिस्टम्स आती थी, उसमें एक आता है डेस्कटॉप, आता है कीबोर्ड, होता है माउस, होता है सीपीयू होता है। अब अगर किसी को कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई ये कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ चीजें हैं वो पड़ी हुई है। लेकिन जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होती है उसको पता होता है कि ये कौन से पार्ट्स हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी के मेन बोर्ड के साथ कैसे अटैच करना है, आपस में कैसे अटैच करना है, मुझे इस सिस्टम के पास से अपना कौन सा काम किस तरह से करवाना है, ये उसी को पता होगा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है। राइट, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है उसको ये नहीं पता होगा। सिमिलरली, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सोल, माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट में आए, वो हमारे सोल के अनुसार काम करे, वो काम करे जो उसे करना चाहिए, जिसके लिए उसने जन्म लिया है, तो आपकी माइंड का, प्राणों का, बॉडी का, इन सब की जो अवेयरनेस है वो जरूरी है ताकि आप उन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है। उसके अलावा बिफोर यू ट्रांसेंड टू हायर लेवल्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, महर्षि पतंजलि ने
यम और नियम भी रखे हैं ताकि आप में एक डिसिप्लिन आए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से आपके आसपास के लोगों को, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो फंक्शनिंग हमें डिसरप्ट नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें बस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी करनी है इसलिए हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। नो, जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है वो आपका करना जरूरी है। तो यू नीड टू एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड योर पर्सनल लाइफ। You have to work on your relation with your own self and with the people around you, your family, your community, your nation, everything, ठीक है। इसकी वजह से महर्षि पतंजलि ने यम एंड नियम भी रखे हुए हैं। देन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ योग, द सप्तांग योग, जिसमें षट क्रियाज भी आती हैं। षट क्रिया क्या होती हैं? दे आर क्लेंजिंग प्रोसेसेस, जहाँ पे हम हमारे नॉस्ट्रल्स, ईयर्स, हमारे इंटेस्टाइन सब कुछ क्लियर करते हैं। दैट इज अनदर वे ऑफ डेवलपिंग अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस अबाउट योर फिजिकल बॉडी। तो अब आप किसी भी स्कूल ऑफ योगा को फॉलो करें, चाहे आप हठ योग कर रहे हैं, सप्तांग योग कर रहे हैं, षष्ठांग योग कर रहे हैं या अष्टांग योग कर रहे हैं, सबसे पहला फोकस होता है बॉडी और प्राणों की अवेयरनेस, ठीक है। जिस चीज का आपको नॉलेज है उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इन चीजों को रखा गया है। एंड जैसे जैसे आपका इन पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने एग्जिस्टेंस के लेयर्स को ट्रांसेंड करने लगेंगे। आप अपने मन को समझने लगेंगे, अपने इमोशंस को समझने लगेंगे। देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे मैंने कहा विज्ञानमय कोश, हमारे सोल को बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है, बिकॉज इट हैज डन अ रियल लॉन्ग जर्नी, राइट। तो उसको कुछ चीजें पहले से पता होती हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके सामने धीरे धीरे आने लगती हैं। ये एक बहुत गहरा टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इनर विजडम क्या होता है? तो ये एक चीजें होती है, तो वो मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश तक ट्रांसेंड करने के लिए ये अवेयरनेस एंड कंट्रोल जरूरी होता है। ऑल्सो अगर आप कभी जिम गए हैं तो आपको पता होगा, जब भी आपको वेट लिफ्टिंग करनी होगी, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे 50 kg डेड वेट उठाना है, 100 किलो डेड वेट उठाना है, तो आपके ट्रेनर आपको डायरेक्टली इतना बड़ा वेट एकदम से नहीं दे देंगे, है कि नहीं। आपको पहले आपके शरीर को तैयार करेंगे, आपकी बॉडी सिस्टम्स को आपको तैयार करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होगी, कि आप इतना वजन पहले तो अच्छे से जमीन से उठाएं, उसको कुछ देर तक होल्ड करके रखें, फिर बहुत ही कंट्रोल के साथ उसे नीचे रखें, ताकि आपकी सिस्टम को, आपकी बॉडी को कोई इंजरी ना हो, है कि नहीं। वैसे ही ये जो जर्नी है ऑफ ट्रांसेंडिंग ऑल द लेयर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ये कैरी करने के लिए भी आपके शरीर को, आपके प्राणों को तैयार होना जरूरी होता है, ठीक है। एकदम से अगर आपके सामने सारी बातें आने लगेंगी, आपकी अवेयरनेस एकदम से बढ़ जाएंगी, तो देयर आर चांसेस कि आप उस वेट को कैरी ना कर पाए। इस जर्नी में अगर गाइडेंस ना मिले तो लोग अपनी सैनिटी भी खो सकते हैं, ऐसे केसेस हो चुके हैं। उनको एज सच कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, इट्स जस्ट दैट उनकी अवेकनिंग आ गई, उनको अवेयरनेस आ गई बिफोर दे वो प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसकी वजह से उनकी दे लॉस्ट देयर सैनिटी। ऐसे केसेस हो चुके हैं। एंड दैट्स वेयर आई कम टू माय फोर्थ क्वेश्चन, रोल रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। आपके जो गुरु होते हैं, ठीक है, वो ना सिर्फ आपके शरीर को, आपके प्राणों को, आपको तैयार करते हैं इस जर्नी के लिए, ठीक है, वो आपको कदम कदम पे गाइड भी करते हैं, क्योंकि एकदम से जब आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू होगी, आपको वो चीजें पता लगने लगेंगी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं था, तो आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है। आपको एक फिजिकली एक दुनिया दिख रही है एंड आपके मन में कुछ चल रहा है और उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। आपकी आंखें कुछ देख रही हैं, आपके कान कुछ सुन रहे हैं और आपका मन कुछ और ही कह रहा है, आपका विजडम कुछ और ही कह रहा है, उसके बीच में कोई बैलेंस ही नहीं है। सो देयर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, आपकी सिस्टम हेवायर हो जाएगी, एंड दैट्स वेयर गुरु प्लेज हिज रोल। वो आपके शरीर को, आपके प्राणों को प्रिपेयर भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आपको कुछ अवेयरनेस आ जाती है तो आप ओवरवेल्म ना हो जाए, आप अपने आप को ग्राउंड कर सके, स्टेबल कर सके, बैलेंस कर सके। आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, उनके बीच में बैलेंस कैसे एस्टेब्लिश करना है,
ठीक है, इन सारी चीज़ों में आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको इन सब में आगे कैसे प्रोग्रेस करना है। ठीक है, सो हियर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो बाय आंसरिंग ऑल द 4 क्वेश्चंस जो मैंने उस शॉर्ट में बताए थे। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आई नो एज़ अ बिगिनर आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी साधना चल ही रही होगी, आप अपनी योगिक प्रैक्टिसेस, अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे। I am just trying to help you in your journey by making this videos and I'm hoping कि आपको वो help मिल So that was it for today's video. इस वीडियो के साथ मैंने चारों सवालों के जवाब दे दिए हैं and I'm hoping कि जो मेरा intention है आप लोगों को कहीं ना कहीं help करना, गाइड करना, वो fulfill हो रहा है। अगर हो रहा है then show me some love in the form of like, share, comment, subscribe, जो भी आपको ठीक लगे। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई टॉपिक कवर करूँ और किसी चीज़ पर डिस्कशन करूँ। ऑल्सो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी कुछ करने की सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी बता सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। देन बाय बाय।